इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। पृथ्वी वीरों से खाली है, खाली है, खाली है। माँ खेलखन कुटिल भाई भोहे रघुपट पर कत नयन रिसोए। कह न सकत रघुवीर डर लगे बचन जनुबान नाय राम पद कमल सिर बोले गिरा। हेलो प्रेमा हेलो, यह 51 रुपया जनक जी के सुंदर अभिनय पर लखनलाल यादव जी प्रदान कर रहे हैं। भगवान इनको भंडारे हमेशा भरे रहे। धन्यवाद। जय श्री राम। बस शांत हो जाइएगा विदेहराज, चुप हो जाइएगा। अखंड ब्रह्मांड के नायक प्रभु श्री राम, रोम रोम में वास करने वाले प्रभु श्री राम। भैया सुना आपने विदेहराज कैसी तीखी बाड़ी का उपयोग कर रहे हैं। विदेहराज जी के द्वारा कहा जा रहा है ये पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है, पृथ्वी वीर शून्य हो चुकी है। लेकिन जिस दिन इस पृथ्वी पर वीर होना बंद हो जाएंगे, पृथ्वी वीरों से शून्य हो जाएगी, ये पृथ्वी धरातल की ओर चली जाएगी। यदि आपके द्वारा कहा जा रहा है पृथ्वी शून्य है, नहीं नहीं विदेहराज, ऐसा नहीं हो सकता। अगर नदी और नाले पाप धोने लगे, अरे तो गंगा माँ का क्या होगा? परदेसी राजा राज करे तो इस भारत माँ का क्या होगा? अगर सीता स्वयंवर बंद हो जाएगा, अरे तो सीता माँ का क्या होगा? परदेसी राजा राज करे तो इस भारत माँ का क्या होगा? भूप सहज दसे की बारा, अरे लगे उठावन तरह ना तारा। 10,000 राजा मिलकर के धनुष का खंडन कर देते, अरे तो क्या महाराज आप समस्त राजाओं के साथ में सीता को भेज देते? सीता क्या मंदिर का प्रसाद है जो समस्त राजाओं को बांट देते? जनक तुमने कहे जो बैन, अरे दिल पर तीर बैठे हैं, कलेजा फाड़ बैठे, जिगर को चीर बैठे हैं। रहे हो है जानकी कुंवारी, क्या हमें इसका गम नहीं, मगर क्या करूं सामने रघुवीर बैठे हैं। अभी तलवार चल जाती, अभी तलवार चल जाती, जो न होते हैं रघुवर, हजारों का लिए शमशीर बैठे हैं। लहू का घूट पीकर, लहू का घूट पीकर, अरे चुप रह के आज रघुवंशी, ना मानो तो पूछ लो इतने वीर बैठे हैं। सच्चे योद्धा, अरे सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते, जिनको सुनने की ताप नहीं वो चुप कैसे रह सकते? रघुवीर राम जी के आगे, रघुवीर राम जी के आगे अरे अनुचित बाड़ी कह डाली है। यह सब हृदय में चुपते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूं, मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूं, है बलवानों की पृथ्वी। जिस रोज बलवान नहीं होंगे उस रोज न होगी ये पृथ्वी। मेरा स्वभाव तो ऐसा ही है, मेरा अरे स्वभाव तो ऐसा ही है। अपमान न मुझे गवारा है, कृपा गुरु के चरणों की, बलो प्रताप तुम्हारा। अभिमान त्याग कर कहता हूं, अभिमान त्याग कर कहता हूं, आदेश आपका पाऊं मैं। अरे तो इस धनवे की क्या अभिशाप, सारा पे मार उठाऊं मैं। फिर कच्चे घड़े के समान दम भर फोड़ फाट डालूं, गाजर मूली की तरह चुटकियों में तो टाट डालूं। जल को थल, थल को जल, अरे उतार के लाऊं सितारों को, सुरभि की तरह पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। यह धनुष घिसा पिसा, अरे तिनका सा किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो बल उंगली में है। जो कहा है मैंने, यदि नहीं कर दिखलाऊंगा
तो सौगंध आपके चरणों की निज कर धनुष नहीं चढ़ाऊंगा, नहीं चढ़ाऊंगा, नहीं चढ़ाऊंगा। लखन सको बचन जे बोले, डगमगाई महदी गजी डोले। सही नहीं रघुपति लखन निबारे, प्रेम समेत निकटू बैठरे। आज अयोध्या के छोटे ठाकुर को क्रोध आ गया। भैया लक्ष्मण, अपने हाथ का ये शस्त्र भी फेंक दिया, इसका बेचारे का क्या कसूर था? लक्ष्मण, इसे धारण करो, पहले छत्री हो। मेरे लाल, जो तुमने विदेह राज जी जनक जी के वचनों को सुनकर के कटुवाणी बोल दी, नहीं बोलनी चाहिए। जरा विचार करो, इनकी कन्या का विवाह था और देश देशांतर से राजागण इकट्ठे हुए बिना बुलाए आए। सुन, हम जो प्रण ठाना सुन सुन करके आए, किसी को बुलाया नहीं, हमें बुलाया गया। और किसी के द्वारा नहीं, अपने कुल गुरु के द्वारा हम दोनों बंधुओं को बुलाया। भैया लक्ष्मण, ये हमारे पिता के समान हैं, इनके वचनों को पर ध्यान नहीं दो भैया। क्यों नहीं? जरा विचार करें। आज एक पिता की पुत्री हाथों में मेहंदी लगाए बैठी रहे, उसके द्वारे से विदाई ना हो, डोली पर ना बैठ पाए, उस पिता के हृदय से पूछो। बरसों से आशा लगाए बैठे रहते हैं कि हम एक दिन अपनी पुत्री का कन्यादान करेंगे, और कन्यादान का समय आए और कन्यादान ना कर पाए तो जरा उस पिता के हृदय से पूछो। बरसों से पुत्री की माँ आशा लगाई रहती है कि हम अपने दामाद को बड़ी खुशी से कलेबा कराएंगे, पांव पखारेंगे, और ये सब ना कर पाए तो जरा उनकी माँ के हृदय से पूछो। मेरे लाल, तो शांत हो जाओ भैया, शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोधी को इस समय क्रोध में बोले नहीं नहीं। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोधी को। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोधी को इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। है पिता सम हमारे जनक राज जी, है पिता सम हमारे जनक राज जी, इनके सन्मुख मुख खोलना ही नहीं। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को। माँ सुने ना किसी के वचन, मिथिलावासी कहेंगे दुखी थे लखन, मिथिलावासी कहेंगे दुखी थे लखन। और देखो, जब तक आज्ञा न देंगे हमें वृपोजन, जब तक आज्ञा न देंगे हमें गुरुजन, शिव धनुष तो हमें तोड़ना ही नहीं। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को, इस समय क्रोध में बोलना ही। इस समय क्रोध करने का समय नहीं है।
अगर कोई अपमान भी करता है पुत्री के विवाह में, कब करता है? जब वो परेशान हो जाए भैया लक्ष्मण, तो उसे अपमान को भी सम्मान समझ करके सहन कर लो। मेरे लाल, एक बार मुस्कुरा जाओ, तू जो हंस दे। बड़ा शोक का समय छा गया है, देख जानकी भय दुखारी, जनक वचन सुन सब नर नारी। तू जो हंस दे बहारी आ जाए, मेरे दिल को, ये मेरे दिल को करार आ जाए। तू जो हंस दे बाहर आ जाए, तू जो हंस दे बाहर आ जाए, तू जो हंस दे। तू जो हंस दे बाहर आ जाए, तू जो हंस दे बाहर आ जाए, मेरे दिल को, मेरे दिल को, मेरे दिल को करार आ जाए। तू जो हंस दे बाहर आ जाए, तू जो हंस दे बाहर आ जाए, तू जो हंस दे बाहर आ। देखो बाहर आ गई सभी के चेहरों पर। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मय वाणी। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मय वाणी। बेटा राम, अब वह शुभ समय आ गया है, इसलिए हमारी आज्ञा है, उठाओ राम भंजाओ भव चापा, मेटाओ तात जनक प्रतापा। इसलिए उठो और धनुष का खंडन करो, जनक जी के दुख को दूर करो। सुन गुरु बचन चरण श्री रामा, हर्ष विषादी न कछू आवा। ठाड़ भय उठ सहज सुभाए, खबन अवन मृग राज लजाए। लखन लख्यो रघुवंश मुनि, ताक हरि को दंड। पुलक गाति बोले बचन, चरण चाप ब्रह्मांड। हे 12 दिग्गज दिशाओं, सावधान हो जाओ, जिससे हमारे प्रभु श्री राम इस धनुष का खंडन कर सके और ये पृथ्वी का अपमान न हो सके। सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारी सब सुखति मनाए। गुरहु प्रणाम, गुरहि प्रणाम मनहि मन कीना। अत्यादर उठाए धनुले, लेति चढ़ावत के चतगारे। काहू न लखा देख सब ठारे, तेहि क्षण राम मत धनु तोरा। परि भुवन घनि घोर कठोरा, प्रभु दो चाप खंडी मई डारे। नर नारी सब भय सुखारे। और धीरे चलो सुकुमार सिया प्यारी, जनक दुलारी। धीरे चलो सुकुमार।
देश के राजा जो राय, राजा जो राय, महाराजा जो राय, कर कर के अपनो सिंगार, सिंगार सिया प्यारी जना के दुलारी, धीरे चलो सुख नहार। रंगे मुंह में किए ये टगरे है, रंगे मुंह में किए ये टगरे है, रंग भूमि की यही कराए है, शोभा नयन की निहार, निहार सिया प्यारी जना के दुलारी, धीरे चलो सुख नहार। जे बैठे तुमरे आबादे बिहारी, आबादे बिहारी, हाँ आबादे बिहारी, नैनो से लइयो निहार, निहार सिया प्यारी जना के दुलारी, धीरे चलो सुख नहार। चलो सुखी जीजा जी, आप झुक जाएं क्योंकि हमारी किशोरी जो वो छोटी हैं, आपके गले तक बरमाला नहीं पहना पाएंगी। श्री रघुबरी कोमल कमल नयने को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। श्री रघुबरी कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। यह पुण्य मुहूर्त परिणव उत्सव फिर नहीं आने वाला, फिर नहीं आने वाला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। सखियां बार बार कह रही हैं कि भगवान झुक जाएं, लेकिन भगवान झुकने का नाम नहीं ले रहे। क्यों? क्योंकि एक तो ससुराल में बैठे, ससुराल में कोई झुकता नहीं। फिर दूसरी बात, भगवान कौन है? भगवान ब्रह्म है और सीता एक माया, तो माया के सामने भी ब्रह्म झुक नहीं सकता। सीता जी कैसे जयमाला डालेंगी? जयमाला भी डलेगी, प्रभु राम झुकेंगे भी। एक कवि की कल्पना के द्वारा सुने किस तरह से जयमाला डलती है। और शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी, और सब आरती करने लगे दशरथ की लाल की। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय जय हो जानकी। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। कारण क्या था? जहाँ पर प्रभु राम बैठे थे बहुत ऊंचा सिंहासन था, क्योंकि बनाया ही गया था सब मंचों से मंच एक सुंदर विशद विशाल। ऊंचा था सिंहासन जहाँ विराजमान थे, सिंहासन जहाँ विराजमान थे, ऊंचा था सिंहासन जहाँ विराजमान थे, ऊंचा था सिंहासन जहाँ विराजमान थे। सर पर मुकुट था कांधे पर तरकस कमान थे, सर पर मुकुट था कांधे पर तरकस कमान थे।
और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे राम जी। मंद मंद मुस्कुरा रहे थे राम जी। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। अब सीता जी सोचती है यदि मैं सिंहासन के ऊपर चढ़ती हूँ तो मर्यादा जाती है, ऐसा कोई उपाय सोचना चाहिए। तो सीता जी ने लक्ष्मण की ओर देखा और कहा अब तुम हमारे धर्म के देवर बन चुके हो, अब हमारी सहायता करो। तो आंखों ही आंखों में इशारा करती हैं। लक्ष्मण समझ भी जाते हैं। कुछ देर के लिए लखन पृथ्वी को उठा दे। कुछ देर के लिए लखन पृथ्वी को उठा ले। कुछ देर के लिए लखन पृथ्वी को उठा दे।